Hello class, in this video we are going to study about the three types of radioactive rays, that is alpha ray, beta rays and gamma rays. So what is alpha rays? Firstly we will see about alpha rays. So students, alpha rays are made up of alpha particles. Okay, means when from the radioactive element alpha particles comes outside, then it is called alpha rays. So what is alpha particle? Students, alpha particles means 2 proton plus 2 न्यूट्रॉन्स. ओके, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होता है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है. मींस अगर स्टूडेंट्स किसी एलिमेंट में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ बाहर निकल रहे हैं, इट मीन्स उसमें से क्या बाहर निकल रहा है, क्या एमिट हो रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो रहा है उस एलिमेंट में से. ओके, सो अगर किसी एलिमेंट में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ बाहर एमिट हो रहे हैं, इट मीन्स डैट element is emitting alpha rays or alpha particles. So students, ये 2 protons और 2 neutrons का मिलके बना होता है. Okay, so this is the alpha particle. So इसका मास क्या होगा? इसका मास होता है, किसी भी एटम का, किसी भी पार्टिकल का मास क्या होता है? द मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट. सो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो कितना हो गया? 4. ओके, तो इसका मास क्या होता है? 4 AMU. आपने पढ़ा है व्हाट इज मास, हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास, दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कॉल्ड एटॉमिक मास. ओके, सो इस पार्टिकल का मास भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होगा. तो 2 प्रोटॉन्स का मास इक्वल प्लस 2 न्यूट्रॉन्स का मास इक्वल टू 4 AMU, राइट. सो मास हम कहाँ पे लिखते हैं? टॉप पे, राइट. सो इट इज़ द 4. और चार्ज, अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है स्टूडेंट्स? अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. ओके, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इनके पास 2 प्रोटॉन हैं. ओके, और यू नो डेट प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. सो 2 प्रोटॉन्स, सो हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल? 2. ओके, इट्स चार्जेस 2. ओके, प्लस 2. ये कैसा होता है? इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. और कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं? प्लस 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल पे. सो बिकॉज इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं, इसलिए. अब हम इसको कहते हैं स्टूडेंट, आपने अल्फ़ा पार्टिकल का मास देख लिया और इसका चार्ज देख लिया, राइट. अब इस अल्फ़ा पार्टिकल को हम कहते हैं डैट we say that this alpha particle is similar to the nucleus of helium atom. Okay, हीलियम एटम के न्यूक्लियस के सिमिलर होता है अल्फ़ा पार्टिकल. सो हाउ इट इज़ सिमिलर टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम? सो सी स्टूडेंट्स, हीलियम, इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट हीलियम एटम, पिछले टर्म्स पे हमने एटम्स के बारे में पढ़ा है, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में. तो हीलियम में स्टूडेंट्स इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, राइट. सो 2 एटॉमिक नंबर मीन्स इसके पास 2 क्या होते हैं? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट. सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इसके न्यूक्लियस में, राइट. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इज द हीलियम. इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. एंड यू नो दैट inside the nucleus what is present? Proton and neutrons are present inside the nucleus, and electrons revolve around the nucleus in the orbits. These are the electrons. Okay, तो अगर हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें, अगर हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दें, तो क्या बच जाएगा? इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच जाएंगे. एंड इट इज़ हैविंग 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन. एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स आर ऑल्सो हैविंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, राइट. अभी मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल के भी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. सो वी से डैट हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज सिमिलर टू द अल्फ़ा पार्टिकल, राइट. ओके, सो बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, सो अगर 2He4 लिखा हुआ है मीन्स हीलियम 2 and 4. 2 is the
atomic number of helium and 4 is the atomic mass. So it is similar to the 2 alpha 4. Okay, so alpha particle को, because alpha particles are similar to the nucleus of helium atom, so अगर if 2He4 is written, then even we can consider it as alpha particles. Okay, so alpha particles are also represented as 2He4. Now students, you can see that the alpha particle is having mass of 4 and the charge of 2. Okay, so its mass is 4 mu, means it is very heavy. Okay, in between alpha, among all the alpha, beta and gamma particles, this alpha particle is the heaviest. Okay, it is very heavy, it is the heaviest particle, because see its mass is 4 mu. So because it is very heavy students, so its speed is very less. बिकॉज ये बहुत हैवी है तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं मूव कर सकता. ओके, सो इट्स स्पीड इज़ द स्लोएस्ट. सो इफ़ बिकॉज इट्स स्पीड इज़ स्लोएस्ट, ओके, इसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है एंड इसका मास बहुत हैवी होता है, बहुत ज़्यादा होता है. ये alpha particle is very heavy. So because it is very heavy and because its speed is very slow, so the penetrating power, okay, the penetrating power of alpha particles is very low. Okay, its penetrating power is very low, मीन्स ये बहुत ज़्यादा डीपली किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट नहीं कर सकता. ओके, अल्फ़ा पार्टिकल्स और जो अल्फ़ा रेज होती हैं वो किसी भी पार्टिकल को, सपोज़ ये कोई भी थिंग है, कोई भी चीज़ है, ओके, तो इसके बहुत ज़्यादा अंदर तक, बहुत ज़्यादा डीपली इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती. इफ़ द थिंग इज़ वेरी थिक, देन दीज अल्फ़ा रेज कैन नॉट पेनिट्रेट इट. इसके बहुत अंदर तक नहीं जा सकती, कैन नॉट पेनिट्रेट इट वेरी डीपली. ओके, थोड़ा ही अंदर तक जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अल्फ़ा रेज कैन पेनिट्रेट आर स्किन बट कैन नॉट पेनिट्रेट आर टिश्यूज़ एंड बोन्स. ओके, सो इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज लोअर देन द बीटा एंड गामा पार्टिकल्स. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड about the alpha particles. So these are the positively charged, denoted by the symbol 2 alpha 4, as I told you. Now you can see they have the 2 unit charge and plus 2 units charge and mass is equal to 4 mu. They are similar to the helium nuclei and are represented as 2He4. These rays have less penetrating power. Their penetrating power is very less among all the alpha, beta and gamma, and they are slightly affected by electrical and magnetic field. Means अगर हम alpha rays को electrical और magnetic field में रख दें तो वो उनसे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होंगी, ज़्यादा बेंट नहीं होंगी. ओके, so students, this was all about alpha particles or alpha rays. Now we will come to the beta rays. So beta rays, these are the negatively charged, okay, denoted by -1 E0. So let's see students, beta particles are denoted as -1 E0, right? Beta particle is denoted as -1 E0, means it is similar to the electron. Okay, beta particles क्या होते हैं? जैसे alpha particles helium are similar to the nucleus of helium atom. In same way, beta particles are similar to the electrons. ओके, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, सो बीटा पार्टिकल्स पे भी कितना चार्ज होता है? -1. ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं बीटा पार्टिकल्स. दीज आर नॉट पॉजिटिवली चार्ज एंड देयर चार्जेस -1, सिमिलर टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, and its mass is 0. The mass of the beta particles are 0 because you know that almost 0 the mass of the, because students जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही
इतना कम होता है कि हम उसको ऑलमोस्ट नेगलेक्ट कर सकते हैं या फिर ज़ीरो कह सकते हैं. सो इसीलिए because these are the beta particles are similar to the electron, so their mass is also we consider almost zero because इनका mass बहुत ही कम होता है, almost negligible. Okay, and because their mass is very less, you can see their mass is almost zero or negligible because they are very you can say light particles, they are not heavy. Okay, इनका mass बहुत कम है, so their penetrating power is very actually greater than alpha पार्टिकल्स. ओके, अल्फ़ा पार्टिकल्स से ज़्यादा इनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ये किसी भी चीज़ को अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं. बट देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा रेज बट लेस देन गामा रेज. ओके, देयर penetrating power of beta particles or beta rays is less than the gamma rays and greater than the more than the alpha rays. For example, they can penetrate our skin also, they can penetrate our tissues also, but they cannot penetrate our bones. And students, these beta particles are strongly affected by the इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम इन बीटा रेज को, अगर कहीं से ये बीटा रेज निकल रही हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ये हाईली अफेक्टेड होती हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बेंड हो जाती हैं, अफेक्ट होती हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट बीटा particles. So let's read about it. They are the negatively charged particles. They are the negatively charged, denoted by -1 E0. They have same charge and mass like that of an electron. जो मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है वही इनका भी होता है. Their penetrating power is greater than alpha rays but less than the gamma rays, and they are strongly affected by electrical and magnetic field. Okay, so now we will come to the next, the third, gamma rays. Gamma rays are made up of gamma particles. So what are gamma particles, students? They are represented as, gamma particles are represented as like this, and their charge is also zero because they are the neutral particles. Okay, their charge is zero and their mass is also zero. So if their mass is also zero, so what are these particles? These are नथिंग, बिकॉज इनका मास भी ज़ीरो है, चार्ज भी जीरो है. तो ये क्या है स्टूडेंट्स? दे आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, क्योंकि इनके पास कोई मास ही नहीं है, तो जिसके पास मास ही नहीं हो तो वो क्या है? ये मीन्स इनके पास कोई मास ही नहीं है, तो ये पार्टिकल्स क्या हैं? दीज पार्टिकल्स आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक एनर्जी हैं. ओके, जैसे लाइट के पार्टिकल्स होते हैं. ओके, similar to the particles of light, they are energy. In same way, these are also energy, and they are the electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations means, what are the electromagnetic radiations? Electromagnetic radiations are those radiations which are created by the vibration in electric field and magnetic field. जब भी electric field और magnetic field में vibration के थ्रू वाइब्रेशन के थ्रू कोई रेडिएशन क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है, तो डैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके, सो बिकॉज इनका मास ही नहीं है स्टूडेंट्स, सो दीज आर द लाइटेस्ट पार्टिकल. ओके, अमंग ऑल द अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा आर द हैवीएस्ट, सो देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी लेस. बीटा आर लाइटर देन द alpha particles, so their penetrating power is more than the alpha, and gamma rays are the lightest. Okay, they are the gamma particles are the lightest, so their penetrating power is very high penetrating power compared to alpha and beta rays. Okay, सो इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. मीन्स ये हमारी स्किन को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं. दे कैन पेनिट्रेट आर टिश्यूज़ ऑल्सो एंड दे कैन पेनिट्रेट आर बोन्स ऑल्सो. ओके, एंड दीज अल्फा रेज आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड. इफ़ यू विल कीप देम इन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द गामा रेज. और बिकॉज स्टूडेंट्स इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, सो दीज आर न्यूट्रल एंड इनका मास भी ज़ीरो होता है, सो दे आर द वेरी लाइटेस्ट. So students, this was all about alpha, beta and gamma rays. Now in next video we will study about the uses of radioactive substance and their harmful effects. Their uses and their harmful effects. Thank you.